सरगुजा का किला चर्चा के केंद्र में है। चर्चा इसलिए क्योंकि अंबिकापुर को टीएस देव यानी टीएस बाबा का अवैध गढ़ माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इस गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सेंध लगा रहे हैं? क्या कांग्रेस की हार के बाद भी पार्टी के भीतर की कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुई है? आज हम बात करेंगे उस दौरे की जिसने सरगुजा की फिजाओं में सियासी पारा बढ़ा दिया है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर की सियासत की। जी हाँ, कांग्रेस की सियासत, जिस पर आज करेंगे हम पूरा विश्लेषण। दरअसल कल अंबिकापुर में नजारा कुछ बदला सा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहर में थे। कहने को तो यह दौरा पूरी तरह से पारिवारिक और सामाजिक था। संगठन का कोई आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन सियासत में गैर राजनीतिक मुलाकातों के मायने ही सबसे ज्यादा राजनीतिक होते हैं। अंबिकापुर में कांग्रेस संगठन की कमान जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के हाथ में है, जिन्हें सीधे गुट का माना जाता है। जाहिर है, गुटबाजी के इस दौर में बघेल के लिए आधिकारिक मंच सजाना शायद संभव नहीं था, लेकिन सियासत अपने रास्ते खुद तलाश लेती है। इस बार रास्ता बना युवा नेता दानिश रफीक का घर। दानिश रफीक ने अपने आवास पर नाश्ते का आयोजन रखा था, लेकिन वहां जुटी भीड़ ने इसे एक शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। तस्वीरें गवाह है कि जब संगठन के बड़े पदाधिकारी नदारत रहते थे, तब दानिश के घर सैकड़ों कार्यकर्ता कतार लगाए खड़े थे। भूपेश बघेल घंटों तक वहां रुके। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात सुनी, उनका दुख दर्द समझा। यह महज एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि सरगुजा के कार्यकर्ता आज भी बघेल के साथ खड़े होने को तैयार हैं। बस उन्हें साधने वाला कोई चाहिए। दानिश के घर जगह कम पड़ गई, लोग बाहर खड़े रहे, लेकिन उत्साह में कमी नहीं थी। इस दौरे ने कांग्रेस के भीतर की दो फाड़ को सरेआम कर दिया। एक तरफ जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक थे, जिन्होंने दो टूक कह दिया कि बिना बुलावे के वे मिलने नहीं आएंगे। यह बयान बताता है कि अहम का टकराव किस हद तक था। वहीं दूसरी तरफ दानिश रफीक और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत थे, जो कार्यकर्ताओं को बघेल से मिलवाने में जुटे थे। अमरजीत भगत, जो खुद बघेल के करीबी माने जाते हैं, वे एक तरह से पुल का काम कर रहे थे। दिलचस्प बात यह रही कि बघेल ने टीएस बाबा गुट के माने जाने वाले शफी अहमद के घर जाकर सबको चौंका दिया। हालांकि वजह उनकी बेटी की शादी में शामिल न होना बताया गया, लेकिन शफी अहमद के घर जाकर बघेल ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे संवाद के रास्ते बंद नहीं करना चाहते। लेकिन इन मुलाकातों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है, वो है वर्चस्व। जब भूपेश बघेल अंबिकापुर से सूरजपुर के लिए निकले, तो गाड़ियों का लंबा काफिला यह बता रहा था कि सत्ता जाने के बाद भी उनके रौब में कमी नहीं आई है। भले ही संगठन के बड़े नेता उनसे दूर रहे हों, लेकिन आम कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम उनके साथ था। अमरजीत भगत ने बातों बातों में एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस एकजुट नहीं रही, तो भारतीय जनता पार्टी से पार पाना नामुमकिन होगा। यह इशारा साफ है, अगर गुटबाजी नहीं थमी, तो चाहे चेहरा बघेल का हो या सहदेव का, जगह विपक्ष में ही मिलेगी। भूपेश बघेल का यह दौरा यह साबित करने के लिए काफी था कि सरगुजा में भले ही सिक्का टीएस बाबा का चलता हो, लेकिन भूपेश बघेल वहां अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो रहे हैं। दानिश रफीक जैसे नेताओं का बढ़ता कद और बालकृष्ण पाठक जैसे नेताओं की दूरी आने वाले समय में कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ा कर सकती है या फिर नए समीकरण बना सकती है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली दरबार इस गुटबाजी पर कब लगाम लगा पाता है।